अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में द स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकन्स्ट्रक्शन ने बताया है कि इस वक्त तालिबान अफगानिस्तान के जितने इलाके पर काबिज हैं वो सन 2001 के बाद से उनके ज़ेर कब्ज़ा सबसे बड़ा इलाका है, जबकि अफगान हुकूमत इस पर सिर्फ 55% इलाके पर कंट्रोल रखती है। इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान उमूर के माहिर जहांगीर खटक हमारे साथ मौजूद हैं। स्काइप से जहांगीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जहांगीर, सिगार की रिपोर्ट बताती है कि तालिबान का गुज़श्ता 3 सालों में असर रसूख बढ़ा है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अब अमरीका बराह रास्त तालिबान से मुज़ाकरात की हिकमत अमली के साथ काम कर रहा है। क्या इस सब को देखते हुए मुज़ाकरात में अमरीका तालिबान के मुकाबले में अपने अहदाफ हासिल कर पाएगा? देखिए, फ़िलहाल तो ये कहना मुश्किल है कि अमेरिका अपने अहदाफ हासिल कर पाएगा और क्या अफ़गानिस्तान में मुकम्मल अमन आ पाएगा। ये वो बड़े सवालात हैं जिनके जवाब गुज़श्ता 17 साल में नहीं मिला। आपने ज़िक्र किया सिगार की ताज़ा तरीन रिपोर्ट का, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल ने ये बात वाज़ेह की है कि अफ़गानिस्तान के 55% से ज़्यादा हिस्से पर हुकूमत का थोड़ा सा 55.5% पर हुकूमत का कंट्रोल है और बाकी हिस्सों पर तालिबान का या असर है या कंट्रोल है। और ये एक हिस्सा है। उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अमेरिका की जानिब से अफ़गानिस्तान को गुज़श्ता कई सालों में, यानी तकरीबन 15 सालों में स्टेबलाइजेशन करने की जो एफ़र्ट्स की गई थी वो भी लार्जली फ़ेल हो गई हैं। यानी जिसके तहत हुकूमती इदारों को मज़बूत करना, फ़ौज को मज़बूत करना, करप्शन को ख़त्म करना, हुकूमत की रेट को बढ़ाना, ये वो तमाम चीज़ें अहदाफ थे जो कि अमेरिका कोशिश कर रहा था कि हासिल किए जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगता यह है कि वो हासिल नहीं किए गए, अगर इस रिपोर्ट पर यकीन किया जाए। दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में सूरत-ए-हाल है, वहाँ पर अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी में चेंज है, ये मेरे ख़्याल है ये सबसे बड़ी होप है। उसकी वजह ये है कि गुज़श्ता कई सालों से अमेरिका की पॉलिसी ये थी कि वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा, बल्कि तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का अमेरिका हामी था। और पाकिस्तान पर भी वो यही ज़ोर देता चला आ रहा था कि आप तालिबान को राज़ी करें कि वो भी बातचीत के लिए मेज़ पर आएँ। अभी आप देखिए कि कई सालों बाद पहली दफ़ा कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका अफ़गानिस्तान के हवाले से तकरीबन एक पेज पर कम से कम इस मामले पर महदूद अहदाफ के हवाले से हैं कि जहाँ पर दोनों ममालिक इस बात के हामी हैं कि इस मसले का हल जंग के ज़रिए नहीं बल्कि बातचीत के ज़रिए निकल सकता है। और इसी सिलसिले में आपने गुज़श्ता चंद दिनों में देखा, वाशिंगटन की जानिब से ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब को एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, उनको बड़े भरपूर इख्तियारात दिए गए और उन्होंने बातचीत का अमल को आगे जी। बढ़ाया है। जहांगीर साहब, जो क़याम अमन की कोशिशों की जानिब आपने इशारा किया है, तालिबान ने कतर में मुकीम 5 सीनियर रहनुमाओं को अमन मुज़ाकरात में अपने नुमाइंदों के तौर पर अभी हाल ही में नामज़द किया है। इन तालिबान को अमेरिका ने 2014 में एक अमरीकी सार्जेंट के बदले में ग्वांतानामो बे से रिहा किया था। उधर पाकिस्तान ने भी मुल्ला बरादर को कुछ दिन पहले रिहा किया है। क्या ज़ल्मे खलीलज़ाद इन सब कड़ियों को मिलाकर अमरीका को 17 साल पुरानी जंग से निकालने के लिए कोई मुनासिब हल निकाल पाएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, बातचीत से ही हल तो निकलना है, ये बात तो, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक जो थोड़ा-सा एक रे ऑफ होप नज़र आ रही है वो यही है, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि अमेरिका की जानिब से अपनी पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आ रही है। ये 5 अशख़ास जिनका आपने ज़िक्र किया, ये कतर के ऑफ़िस में नहीं आ सकते थे अगर अमेरिका अपना एतराज़ ना करता। अमेरिका ने एतराज़ नहीं किया। फिर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की जो रिहाई है पाकिस्तान की जानिब से, वो भी ज़ल्मे खलीलज़ाद के इस्लामाबाद के विज़िट के बाद अमल में आई। जिसका मतलब ये है कि अमेरिका खुद चाहता है कि अफ़गान तालिबान को वो स्पेस दी जाए जिसका वो मुतालबा करते चले आ रहे हैं, क्योंकि वो शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि हम अफ़गान हुकूमत के साथ बात नहीं करेंगे, हम बराह रास्त अमेरिका के साथ बातचीत करेंगे। लिहाजा ये एक पॉजिटिव आस्पेक्ट है। दूसरा आस्पेक्ट ये है कि अफ़गानिस्तान में अमन जब भी आएगा, और उम्मीद है इंशाल्लाह आएगा, वो उसमें पाकिस्तान का एक बहुत बुनियादी किरदार होगा। और पाकिस्तान और अमेरिका की कम से कम इस मामले में, मैं कुर्बतें तो नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम एक पेज पर काफ़ी हद तक आना एक अच्छी खुशाइंद बात है। लेकिन जो एक चीज़ जो कि थोड़ी ख़तरे की घंटी नज़र आ जी रही है वो जहांगीर ये साहब। है कि जी। पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान जो नाएतबारी है वो अभी तक मौजूद है। लिहाजा इसमें मुश्किलात अभी मौजूद हैं, लेकिन डायरेक्शन ठीक नज़र आ रही है। थैंक यू। इसी उम्मीद अफ़ज़ा बात के साथ जहांगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूयॉर्क से आप हमें ज्वाइन कर रहे थे स्काइप के